नमस्कार। चलिए आज इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती है। ये कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ही है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है उन जंगलों और पहाड़ियों से जहां बगावत की आग बहुत पहले और बहुत जोरों से जल उठी थी। जी हां, ये कहानी है झारखंड के वीर नायकों की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। सोचिए जरा, जब हम भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी या पहले शहीद के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में कौन सा नाम आता है? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब शायद आपको चौंका दे और इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया भी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है झारखंड, वो जमीन जहां जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की परंपरा बहुत बहुत पुरानी और गहरी है। देखिए, हम सब 1857 की क्रांति की बातें तो करते हैं, है ना? एक बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह। लेकिन झारखंड में ना, ये कहानी 18वीं सदी में ही शुरू हो गई थी, यानी 1857 से लगभग 100 साल पहले। तो याद है वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था कि भारत का पहला शहीद कौन था? तो जवाब है तिलका मांझी। ये उस पहली चिंगारी का नाम है जिसने बगावत के इस लंबे सिलसिले की शुरुआत की थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। साल था 1771, जब देश के ज्यादातर हिस्सों में ब्रिटिश राज बस अपने पैर जमा ही रहा था, तब तिलका मांझी ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, उनका संघर्ष 1 दशक से भी ज्यादा चला। और तिलका मांझी सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि कमाल के रणनीतिकार भी थे। उनका तरीका देखिए, वो अपने लोगों तक खुफिया संदेश पहुंचाने के लिए साल के पत्तों का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज तो सोच भी नहीं सकते थे कि हो क्या रहा है। उनकी शहादत भागलपुर के एक बरगद के पेड़ पर हुई, जो आज भी उनके उस बेमिसाल साहस की गवाही देता है। तो तिलका मांझी की शहादत के बाद क्या हुआ? क्या संघर्ष रुक गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। उनके बलिदान के कुछ दशकों बाद पूरे इलाके में विद्रोह की जैसे एक लहर सी उठ खड़ी हुई। और इस दौर का पहला बड़ा धमाका था कोल विद्रोह। इसे लीड कर रहे थे बुद्धू भगत। उन्होंने अंग्रेजी एजेंटों और उनके बिठाए हुए स्थानीय शोषकों के खिलाफ आवाज उठाई। ये सीधे सीधे बाहरी दखलंदाजी के खिलाफ एक जंग थी। अंग्रेज बुद्धू भगत से कितना खौफ खाते थे, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक रकम से लगा सकते हैं, 1000 रुपए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए इतना बड़ा इनाम रखा था। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मतलब साफ है, बुद्धू भगत उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। अब यहां देखिए कि कैसे विद्रोह का चेहरा बदल रहा था। कोल विद्रोह जहां मुख्य रूप से सरकारी एजेंट्स के खिलाफ था, वहीं करीब 20 साल बाद हुआ संथाल हूल, वो पूरे शोषक सिस्टम के खिलाफ एक जंग थी। अब दुश्मन सिर्फ अंग्रेज नहीं, बल्कि साहूकार, व्यापारी और जमींदार भी थे। और इसे लीड कर रहे थे 4 भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और पता है, इस संथाल हूल की गूंज सिर्फ भारत तक ही नहीं रही, ये तो विदेशों तक पहुंची। सोचिए, खुद कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की पहली जनक्रांति का नाम दिया था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, ये उस पूरे शोषक वर्ग के खिलाफ थी जो लोगों का खून चूस रहा था। ये एक तरह का क्लास स्ट्रगल था, जिसने इसके असर को बहुत बड़ा बना दिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये वो वक्त था जब झारखंड का ये स्थानीय संघर्ष 1857 के महान भारतीय विद्रोह की राष्ट्रीय आग से जा मिलता है। अब चिंगारी शोला बनने वाली थी। 1857 की इस लड़ाई में झारखंड से कई बड़े नाम सामने आए। एक तरफ थे ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय, जिन्होंने बागी सैनिकों को लीड किया, और उनका सबसे बड़ा हथियार लोहरदगा के घने जंगल। दूसरी तरफ थे नीलांबर पीतांबर भाई, जिन्होंने पलामू में मोर्चा संभाला था। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये गरिल्ला लड़ाई के मास्टर थे, अपने इलाके का चप्पा चप्पा जानते थे। ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय, इन दोनों की कहानी का अंत भी एक दूसरे से जुड़ा है। इन दोनों वीर नायकों को रांची में एक ही कदम के पेड़ पर कुछ ही दिनों के फासले पर फांसी दे दी गई। एक ही पेड़, एक ही मकसद और 2 महान बलिदान। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन के शायद सबसे बड़े और सबसे जाने माने चेहरे की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक लीजेंड बन गया, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का सफर देखिए कितना असाधारण है। एक स्टूडेंट के तौर पे उन्होंने जमीन के लिए आंदोलन चलाया, फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में जंगल के हक की लड़ाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बिरसाइत नाम से एक नया पंथ भी बनाया,
और आखिर में बने उल-गुलान यानी महाविद्रोह के कमांडर, वो विद्रोह जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ 25 साल, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने जो कर दिखाया वो कमाल था। 1895 में पहली बार जेल गए, फिर 1900 में दोबारा गिरफ्तार हुए और कुछ ही महीने बाद रांची जेल में रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। तो इन सभी नायकों की कुर्बानियों से हमें क्या मिला? उन्होंने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? चलिए अब जरा उस अमर विरासत पर एक नजर डालते हैं जो आज भी जिंदा है। इनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। वो जल, जंगल, जमीन का नारा आज भी हक की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा है। उनकी गुरिल्ला लड़ाई की तकनीकें, उनकी सामाजिक सोच और सबसे बढ़कर समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर सत्ता को सीधी चुनौती देने की उनकी हिम्मत, ये सब आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो इस पूरी बातचीत को हम किसी जवाब पर नहीं बल्कि एक सवाल पर खत्म करेंगे। तिलका मांझी, बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और इन जैसे न जाने कितने ही गुमनाम नायकों की ये कहानियां आज के दौर में हमें क्या सिखाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना भी जरूरी है और जिसे याद रखना भी जरूरी है।